130वां संविधान संशोधन बिल इन दिनों खूब सुर्खियों में है। ये बिल जैसे ही संसद में पेश हुआ तो विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस बिल में ये प्रावधान है कि अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब इस विधेयक को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वहीं दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी सुर्खियों में आ गए हैं। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जिनमें सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जेल गए और सभी नेताओं को काफी वक्त जेल में रहना पड़ा। जब तक केजरीवाल जेल में थे तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। बाहर आने के कुछ दिन बाद केजरीवाल ने पद छोड़ दिया था, लेकिन वो जेल से ही सरकार चला रहे थे। अब 130वें संविधान संशोधन बिल को इसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपके मंत्रियों पर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि सत्येंद्र जैन 4 साल तक जेल में रहे और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जेल जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, जिससे लोकतंत्र की साख पर असर पड़ा है। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का नैतिकता का स्तर राजनीतिक और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। वहीं अमित शाह के बयान पर दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां एनडीए का मुख्यमंत्री नहीं है, बीजेपी उन राज्यों में सरकार गिराना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने से पहले और जेल से निकलते ही ये बात साफ की कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कल को ये झूठे मुकदमे ममता बनर्जी पे बनाएंगे, उनसे इस्तीफा कराएंगे, उनकी सरकार गिराएंगे। उधर स्टालिन साहब के ऊपर मुकदमा बनाएंगे, जेल डालेंगे, उनकी सरकार गिराएंगे और तमाम विपक्षी दलों की सरकारों को इस तरीके से गिराया जाएगा। और इस बार दिल्ली में ये नहीं हो पाया, इसलिए डेस्परेशन में अब ये केंद्र सरकार कानून लाना चाहती है ताकि अब ईडी सीबीआई द्वारा बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों की सरकारों को गिराया जा सके। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष खूब विरोध कर रहा है और अब ये विधेयक जेपीसी में जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होगी और सभी पक्षों की राय ली जाएगी। बहरहाल अमित शाह के बयान से सियासत फिर से गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।